नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ वन ऑफ द फेमस डेंटिस्ट मौजूद है, डॉक्टर गीता शर्मा। तो डॉक्टर साहिबा से आज हम उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो प्रैक्टिस करती हैं वो कहाँ करती हैं और इनकी जो क्लिनिक है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और साथ ही जो डॉक्टर साहिब से जो लोग क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं कि आम तौर पर दांतों से ज़्यादा समस्या से जो लोग ग्रसित होते हैं उनके बारे में हम कुछ बात करने वाले। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर गीता शर्मा हुई। मैं पटना डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और कंकड़बाग में प्रैक्टिस करती हूँ। एडवांस डेंटल हॉस्पिटल के नाम से मेरी क्लिनिक हुई। ये 929 स्टोर के सामने है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सारे दर्शकों को जो इतने दिन से इतना अप्रिशिएट करे इस चैनल को और इतना मुझे पसंद करते हैं। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस उन्होंने चैनल पे किया है। मेरे से गलती हुई कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शंस और नंबर्स नहीं दे पाई थी कि कहाँ पे हमारी क्लिनिक है। बट आप लोगों की जितनी क्वेरीज़ है मैं कोशिश करूँगी कि इन क्वेरीज़ को मैं दूर करूँ। थैंक यू। तो डॉक्टर साहिबा, जो लोगों का क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो लोग कहते हैं कि बार बार दांतों की सफाई क्या कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है दांत की सफाई करें तो हमारे दांत हिल जाते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट आइडियली आप इंडिया क्या यूएस बाहर किसी भी कंट्री में देखोगे तो हर जगह ईयरली वंस तो स्केलिंग इज़ एडवाइसेबल। क्योंकि दांत की क्लीनिंग जो है आप कितने भी अच्छी तरह से करते हो तो हर एरिया को प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर अलाइंड टीथ भी बहुत कम लोगों के होते हैं। मेनी अ टाइम्स देयर इज़ क्राउडिंग और कई बार स्पेसिंग होता है दांतों के बीच में। तो इन सब के लिए कितने भी आप साफ सफाई करते हो तो लिंगुअल साइड पे बाहर की तरफ तो आप सफाई कर लेते हो, बट लिंगुअल साइड में खुद से साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि डेंटिस्ट के पास ईयरली वंस इन अ ईयर तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और स्केलिंग इज़ प्योरली अ सेफ प्रोसेस। ये है कि कभी आप अनट्रेंड आदमी के पास चले जाते हो, अगर ढंग से नहीं किया जाए तो भले ही कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बट आम तौर पे कोई भी प्रोफेशनल अच्छे डेंटिस्ट के पास आप जाते हो तो स्केलिंग कहीं से भी कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये हमारे दांतों के लिए प्लस मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदा का काम है। इसके अलावा जो लोग बहुत बोलते हैं कि अगर जो दांत साफ करवाया जा रहा है डेंटिस्ट के पास जाके, तो उसके बाद वो किस तरीके से ख्याल रखें, किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके दांत? देखो, जब आप दांत सफाई करवा के जाते हो, ठीक है, वहाँ एक बार तो सफाई, उसके बाद घर पे डेली मेंटेनेंस करनी ज़रूरी है। ब्रशिंग जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को 2 बार वो करना चाहिए। आमतौर पे सुबह उठ के एक बार ब्रश करना चाहिए और रात को भी एक बार सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। वीक में एक बार डेंटल फ्लॉस का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, 2 दांतों के बीच की गंदगी साफ़ हो जाती है। प्लस माउथ वॉश, अगर क्योंकि स्केलिंग के वक्त ही डॉक्टर बताते कि उनकी कंडीशन कैसी है, अगर उनके पैरिया की प्रॉब्लम है या कोई और मसूड़े की प्रॉब्लम है तो उस केस में वहाँ पे माउथ वॉश भी ज़रूर करना चाहिए। जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उस माउथ वॉश को आपको एक बार यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा भी देखा जाता है कि लोग दांत की जो सफाई करवा लेते हैं तो उसके बाद दांत जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने का सही टाइमिंग उनको नहीं पता होता है कि कितने टाइम तक करना है, और बहुत रफली दांत पर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए क्या है? देखो, नॉर्मली हम लोग जब पेशेंट्स का स्केलिंग करते हैं तो वी एडवाइस कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग। यहाँ पे जो मैं बिहार जोन में प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, लोगों को रगड़ रगड़ के ब्रशिंग करने का उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा देर ब्रश करते हैं तो हमारे दांत बहुत चमक जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ब्रशिंग करते हो उसमें क्या है कि एनामल जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ है वो हट जाता है, जिसकी वजह से दांत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं या सर्वाइकल एब्रेजन की प्रॉब्लम होती है। एक दिन में ना दांत बहुत चमकता है ना कोई, और नॉर्मली ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर के दांत का कलर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से चमकीले दांत आपके हो सकते हैं, एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब ब्रश करते हो तो ब्रश के नंबर ऑफ़ टाइम 2 बार ही आप करो, पर बहुत देर तक नहीं करना है। और
टूथब्रश को 3 महीने में चेंज करने की कोशिश, या जब भी आपको लगे कि ब्रश फैल गया है, ब्रिसल ख़राब हो गया है, तो उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए। और ब्रश नॉर्मली हॉरिजॉन्टली कभी नहीं करना चाहिए, ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि वर्टिकल करें या सर्कुलर मोशन में करें। हमारे एक दर्शक का सवाल है कि जब वो ब्रश करते हैं या फिर दांतों को मजबूती को लेकर, तो वो क्या कर सकते हैं, या फिर जो दांत है कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्या आखिर कारण क्या है? देखो, दांत कमज़ोर का कारण जो है बहुत सारे कारण है। मेन है कि मसूड़े की स्ट्रेंथ भी है, और आपके बॉडी में जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उन पे आम तौर पे डायबिटीज़ पेशेंट में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बोन लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। प्लस मसूड़े में गंदगी ज़्यादा होती है, तो या प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी क्या है कि यहाँ पे हार्मोनल इतना एक्शन होता है जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए दांत मजबूत करने के लिए कि आप मसूड़े की, दांत की तो आप सफाई करो ही, साथ साथ मसूड़े की भी सफाई करवानी चाहिए। बहुत सारे स्केलिंग, लेज़र से हम लोग रूट्स क्लीनिंग भी करते हैं। रूट, उससे क्या है कि दांत साफ सुथरे रहेंगे, मेंटेन करेंगे। अच्छा, अगर आपके कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसमें 6 मंथली विजिट टू अ डेंटिस्ट इज़ मस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आता है तो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बट कायदे से आपको 6 मंथली विजिट टू अ डेंटिस्ट करना चाहिए, बिकॉज टूथ एक वाइटल ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी का, और आजकल बहुत सारी बीमारी है जिसमें दांत इफेक्ट होता है। तो डेंटिस्ट आपको सही बताएंगे कि विटामिन डी की कब डेफिशिएंसी है, कब आप में कैल्शियम की कमी, कब हार्मोनल प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, कब स्केलिंग कराना है और कब आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने दर्शकों के साथ और हमारे साथ जानकारी साझा की है दांतों की मजबूती को लेकर, सफाई कब करवानी चाहिए, ब्रश कब करनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर गीता शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने दांतों के ख्याल रखने के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।